हसन साहब, आजकल आप करंट अफेयर्स के मौज़ूआत से बेजार लग रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? चंद दिन पहले भी कोई आया था यार वो करने के लिए, तो मैंने कहा यार क्या करंट अफेयर्स, हमें शर्म भी नहीं आती, हम सोचते भी नहीं। मुझे इस इस्तिलाह से इसलिए नफरत है मरियम, करंट अफेयर्स वगैरह का, ये नॉनसेंस कि मैंने आज आसिफ अफान एक नौजवान न गए तो जवान कॉलम निगार है, बड़ा खूबसूरत। उसके कॉलम की 2 सतरें, एक शेर है, मुझे नहीं पता किसका है, खुद तो वो शायर है नहीं। रात अजेवी काली ये, गौर से सुनो, रात अजेवी काली ये, अज भी सन 47 ये मेरा नहीं है, मैं तो पंजाबी ना होने के बराबर मैंने लिखा है। क्या खूबसूरत, ये है करंट अफेयर। रात अजेवी काली है, अज भी सन 47 है। एक उर्दू शायर ने कहा था, तमाम उम्र चले और घर नहीं आया जी। कोई अक्ल को हाथ मारो। करंट अफेयर्स को उर्दू में कहते हैं हालात हाजरा। हालात हाजरा, ये हाजरा हैं, ये तो कभी छुट्टी पे गए ही नहीं। दिलावर फगार एक शायर थे हमारे, बड़े मशहूर, डेथ हो गई उनकी। उनका है कि हालात हाजरा ना सही मुस्तकिल, मगर हालात हाजरा को बड़ी देर हो गई। ये हम जैसे जो होते हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, चपड़ के नाती, ये एक प्रोफेशन है हमारा। 30 साल कॉलम लिखे, मजबूरी थी लिखने, हुए की बात मैं तो रिपीट करता रहा हूं। खुशनूद अली खान ने कहा था कि इसका कॉलम इतना पॉपुलर है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी भी अनाउंस करे, चौराह की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने एक दफ़ा उसे कहा, मैंने कहा यार बात सुनो, मुझे तो पॉलिटिक्स से वैसे ही नफरत है, और दूसरी बात ये है कि मैं तो इधर उधर मुंह मारता ही नहीं, मैं तो मुसलसल मातम कर रहा हूं। तो पता नहीं, अच्छा कोई करंट अफेयर तुम्हारा करंट अफेयर नहीं है, ये घिसी पिटी घटिया और लंडे की बातें हैं, लंडे की, सेकंड हैंड भी नहीं। बात सुनो, वो क्या हमारा अयूब खान, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, उर्दू तर्जुमा छपा अयूब खान की किताब का, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोता है, डूबी मरो। 58 में गालिबन आए थे अयूब खान साहब। अच्छा, 60s की मूवीज उठा के देख लो, एक हबीब जालब जो मुल्क में पीटता रहा उसका देख लो, पाँव नंगे हैं बेनजीरों के, हर बिलावल है, पता नहीं मुल्क का मकरूज। अच्छा, 60 साल पहले भी अमेरिका करंट अफेयर था, 70 साल पहले भी था। एक दफा उन्होंने खैरात में भेजा क्या, सैनिटरी का सामान। ईस्ट पाकिस्तान के जो वज़रा थे, ये शहाबनामा में है जी, कुदरतुल्लाह शहाब की किताब। तो इन्होंने पता क्या, ये इल्जाम किसी इंडिविजुअल पे नहीं जाता, बांग्लादेश की अलहदगी का। अच्छा हुआ, शायद कुदरत को इसमें हमारी बेहतरी मंजूर हो कि अब 2 चक्की के पाटों में आ गए हैं, हमारे मामलात सुलझ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने हम जैसे चपड़ कनातियों को तोहफे में क्या भेजा, सैनिटरी का सामान। सुनो, 1-2 बंगालियों ने कहा, वज़रा थे, कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, मिनट्स ले रहे थे कुदरतुल्लाह शाह, उस वक्त वो जूनियर थे, सेक्रेटरी टाइप, अंडर सेक्रेटरी टाइप, या जो भी थे। तो उन्होंने कहा इनमें से हमें भी, मतलब कहका मार के हंस पड़े, तुम्हारे वेस्ट पाकिस्तान के जागीरदार, छोड़ो तुम्हारे करंट अफेयर्स। आज क्या है हाल, उधर 20 रुपये मन आटा सी, हुण पता नहीं कितने पहुंच गया, उदों भी रो रहा सी, आज भी रो रहा है। उस वक्त भी सियासतदान जो था वो बेईमान इतने नहीं थे, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी, वो टॉ टप्पे के लिए करते थे, क्योंकि मोस्टली उनमें से मारूसी तौर पे खाते पीते लोग होते थे, कमियों की औलाद नहीं थे, सीधी बात। उनको उसका कोई फिक्र नहीं था, लेकिन वो बदमाशी चौधराहट का जिक्र था, वो लूटते नहीं थे। उस वक्त तक ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई थी। तो आज का, अच्छा, और मुल्क झूठ पे, आइन को कहते हैं मुकद्दस दस्तावेज, और डूब मरो।
एक ऐसी दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी किताब जिसमें तरमीम हो सकती हो और होनी चाहिए, हालात के साथ साथ बदलते हो, वो कैसे मुकद्दस हो गई है? एक मैन मेड एक चीज है, सिवाय कुरान पाक के या बाकी कोई इस्लामी किताबें हैं, मैं उनकी बारे में सिवाय एक मुसलमान के तौर पे, एक हम्बल ऑर्डिनरी गुनाहगार से मुसलमान के तौर पे मेरे लिए मुकद्दस तो सिर्फ एक किताब है। आइन कहां से हो गया? इसको तो चीथड़ा करार दिया था ज़ियाउल हक ने, कहां से हो गया? ये हालात और वाक़यात, जैसे सवारी बदली, खोतियां खचरा घोड़ियां तो टांगियां तो गड्डियां तो उठ के तुसी आ गए कारां ते, इसी तरह होता है आइन मुकद्दस, यानी जिसमें तरमीम हो, ओ खुदा का खौफ करो। हम बहुत, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, जाओ जाके जो तुम्हारे थानों को जो फिक्स्ड है स्टेशनरी के लिए पता करो, वो एक दिन की स्टेशनरी के लिए काफी नहीं है। यानी हुकूमत पाकिस्तान अपने थानों को खुद गन पॉइंट पे हराम पे लगा रही है, तो फिर वो अपने लिए क्यों ना करें? अब होता क्या है, साहिल गरीब आदमी जब जाता है वो कहता है 2 दस्ते कागजां दे ले आया, एक डब्बा बॉल पॉइंटा दा ले आया, तो फलाना फलाना हालात हाजरा उठाए फिरते हैं। चलो हालात हाजरा, हमारे ये मुस्तकिल हालात हैं भाई। शायरी पढ़ लो फैज अहमद फैज की, हबीब जालिब की, जैसे जो ये इतने लोगों का। इससे भी पीछे जाके अगर अपनी वाकई औकात देखनी है तो इकबाल की शायरी पढ़ लो, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले। हमको पाकिस्तान बाद में बना, हम तो पहले के बने बनाए हैं ना। हैं जिन लोगों की औलाद हूं, वो तो सदियों में जलंधर, अमृतसर, लुधियाना में रहते थे, इसी तरह हम तो मौजूद थे। क्या कहता है वो, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाज ही बन ना सका। इसलिए जाने दो, डोंट ब्लेम मी। मैं ये चपड़ चपड़ करते हुए मुझे शर्म आती है। अरे लेक में भी बैठ जाऊं, तजिया निगार तो फलाना, खबरें इकट्ठी करता फिरूं। मैं मुखबर हूं, आई एम नॉट एन रिपोर्टर। मैं तो साफी हूं ही नहीं। साफी वो होता है जिसने ये रिपोर्टिंग में जूते चटकाए हों या न्यूज रूम में रातें जागी। मैं तो पता नहीं हादसे की पैदावार हूं। चलो सही, अंडरस्टूड हसन साहब। आगे चलते हैं। पीटीआई 27 सितंबर बरोज हफ्ता पेशावर में जलसा, आपका इस तारीख, दिन और मकाम के बारे में क्या ख्याल है? देखो बात सुनो, ये हम जैसे होते हैं, ये नया सा, ये फलां है, कुछ भी ये एक ट्रांसजेंडर सा सवाल है। उसको क्या कहते हैं ना, ही न शी, ये करंट अफेयर्स और इल्मी तारीखी, ये वो तारीखों की कोई अहमियत नहीं होती। ये इजाद है इंसानों की अपनी वक्त की तकसीम करने का, उसका मैंने टाइम को इस तरह करने का, फैसिलिटेट करने के लिए कैलेंडर्स इजाद हुए। और ये जो है रोमन्स का, ये जूलियन कैलेंडर क्या कहते हैं इसको, ग्रेगोरियन था, हिजरी है, अबरानी है, शाका है, हिंदुस्तानी है, ईरानी है। ये जो सावन भादों वगैरह हम कहते हैं, ये हिंदुस्तानी है। ये पड़ा है मेरे पास, एक ज़माने में ये घड़ी थी, इसको उल्टा करो यूं, 24 घंटों के बाद ये सारी रेत यहाँ आ जाएगी। और जो ट्रेंड थे वो इसको देख के, ये इसमें से इसमें गिर रही है, वो समझ जाया करते थे कि कौन सा पहर वगैरह चल रहा है। फिर घड़ियां अब स्प्लिट सेकंड, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का कॉन्सेप्ट है। तो वक्त शख्त नहीं होता, आपकी परफॉर्मेंस होती है। अगर आप चपड़ कनाती हैं, मैं अगर चपड़ कनातियाँ हूँ तो मेरी उम्र 100 साल भी होगी, तो 100 साल चपड़ कनाती है। अगर कोई जवानी में मारा गया और वो कोई न्यूटन था, कोई ये था, वो था, कोई ढंग के कोई इंसान वाले, सुकरात को जहर का प्याला में हो, छोटी उम्र भी उसकी बहुत लंबी है। वक्त क्या होता है? और बात सुनो, ये आइन माइन वगैरह उठाए फिरते हैं। इंग्लैंड का कौन सा आइन है मुझे बताओ? बमा है डेमोक्रेसी की। और हम तो आज तक ये भी नहीं बता सके कि इसकी रूट्स हमारे दीन में जाती हैं। उस वक्त
कबीले होते थे छोटे बड़े, उसका सरबराह जो है वो रिप्रेजेंट करता था पूरे कबीले को। ਹੁਣ 25 करोड़ ਨੂੰ कौन करेगा? जो ज्यादा वोट ले जाएगा वो हो जाएगा। वो डेमोक्रेसी की माँ है, मॉडर्न डेमोक्रेसी की नहीं। ये शुराइयत क्या है? शुराइयत वोट वाला मामला है। खैर छोड़ो इधर उसको, ठीक है। करंट अफेयर्स तो पेशावर जलसा